एम्स के विजिलेंस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी को पद से हटाए जाने को लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। संजीव चतुर्वेदी ने एम्स के सीईओ रहते हुए एम्स के अंदर हो रहे तमाम भ्रष्टाचार को उजागर किया था और ऐसे में एक ईमानदार अधिकारी को पद से हटाए जाने पर विपक्ष को मोदी सरकार पर हमले का मौका मिल चुका है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक वो इस पद के योग्य नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार में ईमानदार अफसरों को ईमान की कीमत चुकानी पड़ रही है। एम्स के सीईओ संजीव चतुर्वेदी को मोदी सरकार ने उनके पद से हटा दिया है। 2 साल के कार्यकाल के दौरान संजीव चतुर्वेदी ने एम्स में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े कई बड़े मामलों को उजागर किया था। माना जा रहा है कि इसी की कीमत संजीव को चुकानी पड़ी। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अपनी ही दलील दे रहे हैं। देखिए, एक सीधी बात यह है कि संजीव चतुर्वेदी यहाँ जिस पोस्ट पर काम कर रहे थे उस पोस्ट पर काम करने के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अप्रूवल के बगैर कोई भी उस पद पर काम नहीं कर सकता। ये चीज हमारे संज्ञान में लाई गई। स्वास्थ्य मंत्री भले ही योग्यता और नियमों का हवाला दे रहे हों, लेकिन राजनीतिक हलकों में सरकार के इस निर्णय पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अच्छे छवि के पदाधिकारी को बिना कारण हटाया गया है। देखिए, एम्स की जो घटना है उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी सरकार की भ्रष्टाचार से निपटने में किसी तरीके की कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस विजिलेंस चीफ को 4 साल के लिए कार्यकाल दिया गया था उसको 2 साल में हटा दिया गया, जिसको हटाने के खिलाफ पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने दखल दिया था, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दखल दिया था, उसको इस सरकार ने आते हटाया है। इस बात को साबित करता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचारियों से मिली हुई है। संजीव चतुर्वेदी ने लंबे अरसे से एम्स के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी यही ईमानदारी सरकार के बाकी अफसरों को पसंद नहीं आई। इसके साथ ही संजीव चतुर्वेदी को पद से हटाए जाने के पीछे बीजेपी नेता जेपी नड्डा की वो चिट्ठी भी है जो उन्होंने यूपीए सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद और पीएमओ के मंत्री नारायण सामी को लिखी थी। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद माना जा रहा है कि संजीव चतुर्वेदी को पद से हटाए जाने के पीछे नड्डा की वो चिट्ठी हथियार बनी है। संजीव चतुर्वेदी को उनके पद से हटाने में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन सबसे बड़ा सवाल, ईमानदारी की बात करने वाली मोदी सरकार ईमानदार अधिकारियों से क्यों डर रही है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ शैलेंद्र सिंह नेगी, लाइव इंडिया, दिल्ली।